अस्सलामुअलैकुम। गुलिस्ता उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल जहांगीर कॉलोनी हरसुल औरंगाबाद, यहाँ पर बच्चों की तादाद तकरीबन 550 से ज़ायद है। यहाँ पर मियार तालीम के लिए बहुत सारी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले प्रोजेक्टर क्लास में जो बच्चों का कंसेप्ट इंग्लिश सब्जेक्ट है या साइंस सब्जेक्ट है, इसमें तलबा व तालिबात को इंग्लिश और साइंस के जो तजुर्बात होते हैं वो प्रैक्टिकल के ज़रिए बताया जाता है। इसके बाद कंप्यूटर क्लास भी यहाँ पर मौजूद हैं। कंप्यूटर क्लास में बच्चों को टाइपिंग और बहुत सारे माई सेल्फ में बच्चे टाइपिंग करते हैं। जदीद तालीम के अंदर साइंस लैब, जिसमें तलबा व तालिबात प्रैक्टिकल करते हैं ज़ेरे निगरानी टीचर्स के। टीचर्स जो है उनको साइंस लैब के ज़रिए उनका तजुर्बा करवाते हैं। बच्चों को खेल कूद के लिए बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स गेम भी लिए जाते हैं, जिसमें खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये चीज़ें बच्चों को लिया जाता है। इसमें बच्चे ज़ोरों शोर से हिस्सा लेते हैं। लंबा ना दौड़ते हुए आप जहाँ पर क्लियर है वहाँ पर खोदो। फातिमा बीच में रहिए आप। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हसन शेख अकबर है। मैं जमात चौरूम का तालिब इल्म हूँ। मैं गुलिस्ता उर्दू प्राइमरी स्कूल में पढ़ता हूँ। यहाँ हमें अलग अलग तरह के एक्टिविटी कराई जाती है। यहाँ हमें कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, जैसे कि आर्ट, टाइपिंग और ड्राइंग। और हमें खेलने के लिए मैदान में भी ले जाया जाता है, जैसे कि बास्केटबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट। और यहाँ टीचर्स बहुत अच्छे हैं और हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और हमें स्कूल में आने में बहुत मजा आता है। हम रेगुलर ही स्कूल में आते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज गुलिस्ता उर्दू प्राइमरी स्कूल, यहाँ पर सर लोगों ने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए मुझे कहा। तो मेरे खुद के घर के 6 बच्चे यहाँ पर तालीम ले रहे हैं और उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। तो बहुत ही गुलिस्ता उर्दू प्राइमरी स्कूल बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तालीम का नज़्म यहाँ पर चल रहा है और बहुत ही इम्प्रूवमेंट यहाँ पर बच्चों में मिल रहा है। मैं मेरे बच्चों के एतबार से बता रहा हूँ कि 2 साल के अंदर मेरे बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया। और यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ की जाती है स्कूल में, आउटडोर इंडोर प्रोग्राम लिए जाते हैं। अभी हाल ही में जो है तो इंग्लिश वर्ड्स का जो है तो प्रोग्राम हुआ था, जिसके अंदर बॉयज़ गर्ल्स सेक्शन अलग अलग करके उन्होंने कंपटीशन किया था, जिसमें हमारे घर के बच्चे कुछ उसके अंदर विनर हुए। और उसके बाद में इस्लामिक क्विज़ का एक प्रोग्राम लिया गया था, जिसके अंदर हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने फाइनल मारे, फर्स्ट रैंक हासिल किया हमारे जो बच्चे थे। और उसके बाद में स्पोर्ट्स डे हुआ, जो नहायत ही ज़रूरी है आज कौम के लिए, नहायत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है, तालीम जिसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए, आज हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो बस यही कहना चाहूँगा कि सभी पेरेंट्स से कि तालीम के ऊपर ध्यान दें। और गुलिस्ता उर्दू प्राइमरी स्कूल बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपनी खिदमत पेश कर रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। और यहाँ के टीचर्स, यहाँ के जो मैडम है, हेड मैडम है फहमीदा मैडम, बाकी जो ऑल स्टाफ है, बहुत दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं और पूरी जान लगा के वो है तो बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाहिल अमीन व अला आलिही व सहबिही अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम और तमाम पेरेंट्स हजरात, इंसान को इज्जतें 3 ज़राए से मिलती है।
कभी इंसान को इज्जत मिलती है माल की बुनियाद पर, और कभी इंसान को इज्जत मिलती है ओहदा और कुर्सी की बुनियाद पर, और कभी इंसान को इज्जत मिलती है इल्म की बुनियाद पर। इन तीन जराए में हमेशा बाकी रहने वाली जो इज्जत होती है, वो इज्जत इल्म की बरकत से मिलने वाली इज्जत हमेशा बाकी और पायदार होती है। जिस तरह माल फानी और फना होने वाला है, खत्म होने वाला है, ऐसे ही उसके जरिए से मिलने वाली इज्जत भी फानी और बहुत जल्द फना होने वाली होती है। लेकिन इल्म ये हमेशा बाकी रहने वाली चीज है, तो इसके जरिए से मिलने वाली इज्जत भी हमेशा बाकी और पायदार होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाका जहांगीर कॉलोनी, पुलिस कॉलोनी, इलियास कॉलोनी में असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का बेहतरीन मरकज गुलिस्तां उर्दू प्राइमरी स्कूल है, जो गुज़िश्ता कई सालों से अपनी असरी और दीनी खिदमात अंजाम दे रहा है, जिसमें तालीम का बेहतरीन नज़्म है। मेरे खुद बच्चे इस स्कूल से मुंसलिक है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक साल में इस स्कूल में नुमाया तब्दीलियां देखने को मिल रही है। यहाँ का तालीमी निज़ाम भी बहुत ही बेहतर है और तालीमी निज़ाम के साथ साथ ये इनकी दीनी फिक्रे भी बड़ी ही काबिले तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल में मुख्तलिफ तरीक़ों से तलबा और तालिबात की मख्फी सलाहियतों को उभारा जाता है और वक्तन फ़वक्तन प्रोग्रामों के ज़रिए से बच्चों के अंदर जो पोशीदा सलाहियतें अल्लाह ने रखी हुई है, इन सलाहियतों को उजागर किया जाता है। यहाँ पर दीनी तालीम का भी अब बहुत ही बेहतरीन नज़्म हो चुका है। लड़कों की तालीम अलग कर दी गई, लड़कियों की तालीम अलग कर दी गई, इससे भी बहुत ही अच्छा असर हो रहा है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे को हम सब के हक में और बेहतर बनाए। अल्लाह ताला इन हजरात की कोशिशों को, काविशों को कबूल फरमाकर उम्मत के लिए ये जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह हम सब को इनकी सही कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मैं खान फहमीदा गुलिस्ता उर्दू प्राइमरी स्कूल हरसूल जहांगीर कॉलोनी से। गुलिस्ता उर्दू प्राइमरी स्कूल अलहुदा ग्रुप्स ऑफ स्कूल का एक इदारा है। ये इदारा जहांगीर कॉलोनी में डालने का हमारा मकसद ये था कि यहाँ के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, उनका मियार तालीम बुलंद किया जाए। इसके लिए हमने जहांगीर कॉलोनी में हमारा ये इदारा डाला, जो कि 2004-05 से यहाँ पर वाक़ई है। देखिए, जिस तरह से एक इमारत को मजबूत बनाने के लिए पाया बहुत मायने रखता है, इसी तरीके से हमने यहाँ पर बच्चों का मियार तालीम बुलंद करने के लिए केजी सेक्शन को अलहदा किया, उसकी बिल्डिंग भी सेपरेट की, जहाँ पर गुलिस्ता प्री प्राइमरी सेमी इंग्लिश स्कूल की बिल्डिंग वाक़ई है। उसके बाद हमने गुलिस्ता गर्ल्स सेक्शन, गुलिस्ता बॉयज़ सेक्शन को अलहदा किया, क्योंकि ये वक्त का तकाजा है गर्ल्स और बॉयज़ को अलहदा किया जाए। तो हमने गुलिस्ता में गर्ल्स सेक्शन जो है तो मॉर्निंग टाइमिंग में रखा, जो सुबह में रहता है, और बॉयज़ का सेक्शन हमने दोपहर में रखा। और देखिए, बच्चों का मेयार बुलंद करने के लिए हम हर वक्त कोशा रहते हैं, नई नई एक्टिविटीज़ डालते हैं। और आजकल जैसे डिजिटल स्कूल चल रहे हैं, उसके हिसाब से हमने बच्चों को स्कूल में दिलचस्पी होना और जो खुश्क मजमून है, जैसे बच्चे रियाज मैथ्स होगा और उसके अलावा तारीख, जोग्राफिया, ये चीज़ें पढ़ने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, उनको याद नहीं रहता। तो हमने डिजिटल स्कूल के तौर पर कंप्यूटर यहाँ पर डाले, प्रोजेक्टर पर उनकी पढ़ाई किए, पढ़ाई उनको प्रोजेक्टर पर करवाई जा रही, जैसे जो सब्जेक्ट है वो बताकर उनकी पढ़ाई करवाई जा रही। तो बच्चों को इससे उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आ रही। और इसमें एक कदम और बढ़ाते हुए हमने साइंसी लैब भी डाले बच्चों के लिए, ताकि वो साइंस में सिर्फ लेसन्स पढ़े ना, बल्कि तजुर्बात खुद से करे। और वो माहिर असातिज़ा की रहनुमाई में बच्चे तजुर्बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम बच्चों की जैसे दिलचस्पी बढ़ाने के लिए इंग्लिश और रियाजी
ये सब्जेक्ट ऐसे है कि बच्चे पढ़ने में थोड़ा हिचकिचाते और डर महसूस करते। मराठी है तो हमने बच्चों को क्या किए, छोटी छोटी एक्टिविटीज ली है जिसके जरिए बच्चे इंग्लिश और मैथ्स माशाल्लाह से इतनी दिलचस्पी से कर रहे हैं और वो उनमें एक जोश पैदा होगा कि हम ये सब्जेक्ट और अच्छे से कर सकते हैं और इसके तहत वो लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमने बच्चों में एक नया कॉन्सेप्ट डाले कि देखो हमारे स्कूल में 0% वीकनेस होना, यानी हमारे स्कूल का हर बच्चा जिसको पढ़ना और लिखना आना ही है, ये एक मिशन हम लोग हाथ में लेके चल रहे हैं कि हमारे हर स्कूल का बच्चा 0% रहेगा, यानी वीकनेस 0% रहेगा बच्चों का। ये मिशन हम हाथ में लेके चल रहे हैं। और आजकल देखिए जैसे बच्चे मोबाइल में बहुत ज्यादा गुम हो जा रहे, यानी मोबाइल ही उनकी जिंदगी होगा। घर यहाँ से स्कूल से जाने के बाद वो लोग मोबाइल लेकर बैठ जाते, जिसकी वजह से आंखों की बीमारियां हो रही, गर्दन की बीमारियां हो रही, और वो बच्चे खेलना कूदना बिल्कुल भूल गए। लड़के तो फिर भी खेल लेंगे लेकिन लड़कियां बिल्कुल ही खेलकूद से दूर हो गई। इसके तहत हमने क्या किए, एक छोटा सा प्रोग्राम पावर हाउस पे मुनाकिद किए। वहां पर हमने बच्चों का खो खो का मुकाबला लिए, लड़कों का क्रिकेट का मुकाबला लिए। तो इसमें पेरेंट्स बहुत ज्यादा मुतासिर हुए कि उनका जैसा रिएक्शन था कि मैडम लड़के तो भी खेल लेते लेकिन लड़कियां जो खेल से दूर हो गई थी वो खेलकर आने के बाद बहुत मुतमईन थे कि आपने ये एक मुस्बित कदम उठाया कि बच्चे थोड़े मोबाइल से दूर हो गए। तो इस तरीके से हम वक्फे वक्फे से कुछ नया करना चाहते हैं। हमारे स्कूल से हर वक्त कुछ ना कुछ नया पेरेंट्स को मिलता तो उससे वो बहुत ज्यादा मुतमईन होते कि नहीं गुलिस्ता स्कूल में अच्छी कोशिशें हो रही, कुछ अच्छा नया चल रहा। अब इसके तहत हमने देखिए अभी आम खास में एक एजुकेशनल एक्सपो होने वाला है, उसमें हमारे बच्चों का नाम का इंदराज किए और वहां से माशाल्लाह हमारे बच्चे सिलेक्ट भी हुए और वो आम खास में परफॉर्म करने वाले हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज क्विज और कंपटीशन जो जिले सतह पर अभी मुकाबले होने वाले हैं इस्लामिक क्विज, तो उसमें भी हमारे बच्चों का नाम का इंदराज हो चुका है और इंशाल्लाह हमारे बच्चे जिले और रियासती सतह पर भी जाने वाले हैं। और हम ये सब चीजों के लिए मैं हमारे स्कूल के चेयरमैन सर असलम शरीफ सर की ममनून व मशकूर हूँ कि वो वक्फे वक्फे से हमको रहनुमाई करते हैं। उनकी गाइडेंस की वजह से आज गुलिस्ता स्कूल और अलहुदा ग्रुप्स ऑफ स्कूल बुलंदियों को छू रहे हैं। और मैं सर से ये गुजारिश करती हूँ कि आगे भी वो हमें इसी तरीके से हमारी रहनुमाई करते रहें। जज़ाकल्लाह।